हेलो गाइस, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। कल से एक खबर, एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जब से एक आर्टिकल निकाला है यूजीसी नेट से रिलेटेड, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। मतलब यूजीसी नेट का पेपर ही लीक नहीं हुआ, ऐसा सीबीआई का कहना है। अब जब से एक खबर सामने आई है, बच्चों में हलचल मची है, तो क्या फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। सबसे पहली बात, मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। पेपर तो लीक हुआ था, ये मेरा मानना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम था। पेपर लीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, तो हम ये मान के चल लेते हैं। लेकिन उसके बाद एनटीए ने यह भी नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब नया शेड्यूल कहता है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपका पेपर होना है। तो अभी तो आपको यही मान के चलना है, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें उनका कहना है कि सूत्रों से उन्हें पता चला है। अब इनके सूत्र तो हमेशा सही होते हैं, लेकिन फिर भी एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। आपके सामने एक शेड्यूल है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी अगर कुछ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सीबीआई का यहाँ पर एक चीज़ और कहना है कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था 18 जून वाला टेलीग्राम का, जिसमें बताया गया था कि पेपर लीक हुआ है, वो हालांकि 18 जून का ही था, लेकिन हमें बताया गया था 17 जून का है। तो कुल मिलाकर वो एक फर्जी स्क्रीनशॉट था, ये सीबीआई का कहना है। अब मेरा ये मानना है कि हमारा सिस्टम क्या इतना कमज़ोर है जो एक फेक स्क्रीनशॉट को नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि 18 जून को आपकी एग्ज़ाम हुई है और 19 जून को शाम को कह दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि पेपर लीक हुआ है। ऐसा नहीं कि एनटीए ने अपनी तरफ से कर दिया हो, यूजीसी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा था ट्वीट शाम को, और सीबीआई की जांच भी हुई थी और 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और सभी की एग्ज़ाम एक दिन में कैंसिल कर दी गई थी। तो क्या इतनी जल्दी डिसीजन लिया जाना चाहिए था कि एक ही दिन में बच्चों की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी जाए? क्या क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए था? और उस समय जब नीट यूजी जैसी बड़ी एग्ज़ाम यहाँ पर, उसमें धांधली की खबरें सामने आई थी, क्या इसी वजह से तो हमारी यूजीसी नेट को बीच में नहीं ले लिया गया हो कि देखिए हम कितना एक्शन में हैं, सीबीआई की जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई की जांच में पता क्या चलता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये तो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम होगा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। तो आप यही मान के चलिए, क्योंकि आर्टिकल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पता चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम हो गया तो फिर आपके दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए आप अपना पढ़ते रहिए। अगर कुछ ऑफिशियल आता है तो उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलेंगे जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सूजल। नमस्ते।